एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बट इसको समझने से पहले हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? अगर कोई गिवन जर्नी में टाइम्स इंटरवल को अगर हम इक्वल कर दे, इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इन दैट सिचुएशन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। और बचपन से आप जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो दैट इज एसटीडी। एसटीडी का मतलब है स्पीड, टाइम, और ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो बचपन से, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होता है व्हेन द स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपके क्वेश्चन में स्पीड गिवन यूनिफॉर्म नहीं है, उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। हम ये वाला फॉर्मूला को इस तरीके से ही पढ़ेंगे, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ये काफ़ी वर्सेटाइल फॉर्मूला है। क्यों? बट ये वाला फॉर्मूला हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमें दिख रहा है जो प्रोडक्ट आता है ना, वो है डिस्टेंस। स्पीड एंड टाइम का प्रोडक्ट आ रहा है डिस्टेंस। कभी मुझे जरूरत पड़ेगा स्पीड कैलकुलेट करे तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एज डिस्टेंस बाय टाइम, और मुझे जिस दिन जरूरत पड़ेगा टी को कैलकुलेट करे, आई कैन राइट इट एज डी बाई एस। सर खास बात क्या है? खास बात ये फॉर्मूला को मेमोराइज करना ज़्यादा आसान होगा। हम जानते हैं डिस्टेंस हमेशा हम न्यूमरेटर में रखेंगे, बाकी डिनोमिनेटर में अगर टाइम रखें तो हमें स्पीड मिलेगा, डिनोमिनेटर में हम स्पीड रखेंगे तो टाइम मिलेगा। तो हम जल्दी जल्दी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होगा? ओनली इफ द गिवन स्पीड इज द यूनिफॉर्म स्पीड। अभी आप वापस आ जाते हैं बेटा, एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन में आपका जो एंटायर जर्नी होगा वो पार्ट्स में दिया जाएगा। सर पार्ट्स में क्यों? थ्रू आउट द जर्नी अगर कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म स्पीड, तब तो वो यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम को डिस्टेंस वाला। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पार्ट्स में दिया रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा। एजम्पशन यहाँ पे क्या है? व्हेन द जर्नी इज गिवन इन पार्ट्स, each part of the journey has to be assumed as under uniform speed. Each part of the journey has to be assumed as under uniform speed. हमें मान के चलना पड़ेगा कि जर्नी का हर एक पार्ट्स कौन सा स्पीड है। मान लो आपके क्वेश्चन में आपका जो एंटायर जर्नी है इसको कुछ पार्ट्स में तोड़ दिया, 4 पार्ट्स में कुछ डाटा गिवन है, आपको एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने बोल दी। तो ये वाला पार्ट में हम इसको मानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे भी मानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे भी मानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पे भी मानेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ऑब्वियस बात है, इन सेक्शंस में, इन डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हुआ, इसलिए थ्रू आउट द जर्नी इसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। मान लो या 5 मीटर पर सेकंड का यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का डाटा गिवन होगा। क्या जम्सन हमने लिया, हर पार्ट को हमें मानना पड़ेगा यूनिफॉर्म स्पीड। जिस दिन हमने हर एक पार्ट को यूनिफॉर्म स्पीड मान ली, हमारे लिए ये दरवाज़ा खुल जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाला। और ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल रहेगा अगर आप इस तरीके से यूज़ करना सीखोगे। आप डिस्टेंस को डिवाइड करो टाइम से, डिस्टेंस को टाइम डिवाइड करो स्पीड से। ओके, हम देखेंगे इसमें कितना टाइप्स का क्वेश्चन होता है और कितना कौन से क्वेश्चन में आप इस पर ट्रिक भी लगा सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट है, हम लोग सबसे पहला टाइप जो पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाला टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप 1 विल बी वेरी सिंपल। मैं हर एक वैरायटी को आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो आपका जर्नी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जरूरी नहीं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, 10 पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है। आपका जर्नी में मान लो डिस्टेंस 1 इज गिवन एज 40 मीटर, और यहाँ पे टाइम 1 मान लो बेटा 8 सेकेंड दे दिया। कितना सेकेंड दे दिया? 8 सेकेंड। सपोज दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 20 मीटर, और यहाँ पे आपको टाइम दे दिया 2 सेकेंड। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। और मान लिया ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज स्पीड के लिए। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। In that sense, the formula becomes d1 plus d2 and up to dn if the journey is given in n parts,
सिमिलरली T1 प्लस T2 अप टू Tn। इसका मतलब है जितने पार्ट्स में जर्नी दिया रहेगा हर एक पार्ट्स में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अलग अलग तरीके से। अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से, इफ डायरेक्टली नहीं गिवन हो। लेकिन हमारा मोटो, हमारा जो गोल रहेगा दैट इज टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब ये करने के लिए हमें इंडिविजुअल डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इंडिविजुअल टाइम को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हर पार्ट को हम लोग अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मान लिए हैं, जिस दिन हमें पर जरूरत पड़ेगा अगर डी और टाइम की जगह स्पीड दे दे, इन तीनों में क्या रिलेशन है हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन अंडर यूनिफॉर्म स्पीड, उसमें आते हैं। लेकिन टाइप 1 काफ़ी सिंपल दिया इस क्वेश्चन में, तो सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला बोला बेटा, यहाँ पे दो पार्ट्स है, तो D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2 का फॉर्मूला लगा। D1 कितना गिवन है 40 मीटर, D2 कितना गिवन है 20 मीटर, T1 कितना गिवन है 8 सेकेंड, T2 कितना गिवन है 2 सेकेंड। इसका मतलब ये 60/10 से कितना आ जाएगा बेटा 6 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर दिस, 6 मीटर पर सेकेंड इज नॉट द स्पीड इन दिस सेक्शन नॉर द स्पीड इन दिस सेक्शन, नेदर इस सेक्शन का स्पीड है नॉर इस सेक्शन, ये थ्रू आउट द जर्नी का एवरेज स्पीड है। मतलब है इस बात से मतलब नहीं बॉडी कब स्लो हुआ, बॉडी कब फास्ट जा रहा है, थ्रू आउट द एंटायर जर्नी जितने भी डिस्टेंस कवर किया होगा, जितने भी टाइम लगा होगा उसको, पर 1 सेकेंड कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, उसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके, अगेन अगर ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। टाइप 2 में क्या कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर को चेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी फॉर्मूले में बोला, मैं आपको हमेशा बोला हूँ डिस्टेंस को अगर टाइम से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे स्पीड मिलेगा, डिस्टेंस को यहाँ पे टाइम से डिवाइड करूंगा तो स्पीड मिलेगा। तो क्वेश्चन वाले चालाकी करके, क्वेश्चन बनाते कैसे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन वाले चालाकी करेंगे, यहाँ पे टाइम की जगह क्या दे देंगे, स्पीड दे देंगे। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ, दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप 2। टाइप 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस तो गिवन है दोनों क्वेश्चन में, मैं स्पीड की जगह यहाँ पे टाइम दे दिया। बेटा 3 में से 2 क्वांटिटी गिवन होगा, डिस्टेंस टाइम गिवन होगा, टाइम स्पीड गिवन होगा, या फिर डिस्टेंस स्पीड गिवन। इन ऑल द 3 situations we can always calculate distance and time if they are not given directly. For example यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने 40 मीटर ही रखा और मान लो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि 40/8 से मैंने 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बना दिया। बिल्कुल बना सकते हैं ना बेटा क्वेश्चन में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने किसको गायब कर दिया, मैंने टाइम को गायब कर दिया। यहाँ बताओ डिस्टेंस को मैंने एज इट इज़ रखा 20 मीटर और मैंने टाइम को गायब करके स्पीड बना दिया 20/2 से 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चंस कम्स इन ए डिफरेंट वे, बट इसमें अगर जो एवरेज स्पीड आया था 6 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी वही स्पीड आएगा स्पीड मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड। द रीजन बिंग डाटा सेम ही है, लेकिन उसी डाटा को मैंने अलग तरीके से मैनिपुलेट करके दूसरा क्वेश्चन बना दिया। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। अगर ये डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो टू कैलकुलेट दिस फॉल्स अंडर टाइप 2। मान लो ये टाइप 2 है, मैंने कोई अलग डाटा नहीं दिया, इसी डाटा से दूसरा क्वेश्चन को बना दिया। बोलो D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2। डिस्टेंस तो अवेलेबल है सर, टाइम अवेलेबल नहीं है। एक काम करते हैं यहाँ पे टाइम 1 निकालते हैं। मैंने आपको तरीका बोला था, कुछ भी पूछे दूसरे क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर लेना, डिस्टेंस को एज इट इज रखो। मैंने बोला टाइम फाइंड करने का तरीका मैं यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर मैं टाइम डिवाइड करूंगा तो स्पीड मिलेगा, स्पीड डिवाइड करूंगा तो टाइम मिलेगा। बोलो डिस्टेंस इज गिवन एज हाउ मच, डिस्टेंस इज गिवन एज 40 मीटर एंड व्हाट इज द स्पीड गिवन हियर। इस डाटा को भूल जाओ अभी के लिए। व्हाट इज द स्पीड गिवन हियर सर 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेकेंड। जो 8 सेकेंड ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन था वो वापस आ जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे टाइम 2 कैलकुलेट करना है, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपका कंसंट्रेशन यहाँ चला जाएगा। अब मैं डिस्टेंस को टाइम स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी टाइम मिलेगा। 20/10 से कितना आ जाता है यहाँ, तो यहाँ पे बन जाता है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टाइम 2 सेकेंड। कितना सेकेंड बन गया बेटा, 2 सेकेंड बन गया टाइम। कैसे सर, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करने से टाइम मिलेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके हमने टाइम लाया। क्या हमारे पास T1 T2 दोनों अवेलेबल हो गए? बिल्कुल सर, अगर दोनों अवेलेबल हो गए तो एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2। T1 इज गिवन एज 40 मीटर, D2 इज गिवन एज 20 मीटर और दोनों टाइम हमारे पास आ गया 8 प्लस 2 से, दिस कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन। सेम डाटा के साथ हमने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है? तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको डिस्टेंस ही क्वेश्चन से गायब कर दे, क्वेश्चन में स्पीड गिवन होगा एंड टाइम गिवन होगा। वी कैन मैनिपुलेट ऑल्सो मैनिपुलेट इट लाइक दिस। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप 3। हमने टाइप 3 बना दिया। हमने बोला टाइप 3 सेम डाटा
सेम डाटा मैं दे रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैं डिस्टेंस नहीं दिया, मैंने आपको दोनों स्पीड दे दिया। पहला स्पीड कितना था, 40/8 से वो 5 मीटर पर सेकेंड था, और दूसरा स्पीड कितना था, 20/10 से वो था 2 मीटर पर सेकेंड। वही डाटा को मैंने वापस रिप्रेजेंट कर लिया इन दिस मैनर। यहाँ पे टाइम कितना गिवन था, 8 सेकेंड, यहाँ पे टाइम कितना गिवन था सर, 2 सेकेंड। अगेन वही फॉर्मूला बनता है d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। सर ये फॉर्मूला क्यों बार बार लगा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। चलो बताओ d1 कितना है यहाँ पे, सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने बोला फॉर्मूला इज STD, d1 कैलकुलेट करना है तो स्पीड इंटू टाइम को मल्टीप्लाई करो। डिस्टेंस इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। यहाँ पे बताओ d2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर स्पीड इंटू टाइम से d2 कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 × 2 से ही आ जाएगा 4, बिल्कुल ये आएगा 4 मीटर। अच्छा वहां पे 10 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड था ना, हाँ स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 20/2 किया था तो 10 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, डाटा को वही रख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा डाटा चेंज कर लिया था। तो यहाँ पे बताओ डिस्टेंस कितना आएगा, सो स्पीड इंटू टाइम से v इंटू t2 कर दे, 10 × 2 से ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। जो क्वेश्चन में डाटा था उसी डाटा को रखने के लिए मैंने चेंज कर लिया, उसी से आंसर डिफरेंट आ जाता। मैं डिफरेंट आंसर नहीं चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो बोलो बेटा d1 भी आ गया, d2 भी आ गया, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। ओके यूज कर लो। d1 कितना गिवन है, सर कैलकुलेट नहीं किए, 5 8 जा 40, और यहाँ पे d2 कितना है 20, तो 40 + 20, टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, 8 + 2 से कितना आ जाएगा 60/10 से अगेन 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे, नो बिग डील। ओके तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभार खिचड़ी भी बना देंगे, मान लो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्मिटी रखा स्पीड एंड टाइम से, यहाँ पे डिस्टेंस एंड स्पीड दे दे, तो हर कर सकते, जो चीज़ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। बस मुझे कैलकुलेट करना क्या होगा, d1 d2 t1 t2, दैट्स इट। ओके बट इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे हम आसानी से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बट ओनली अंडर सम स्पेशल केसेस। लेट अस सी क्या स्पेशल केसेस में बोल रहा हूँ, बड़ी ध्यान से सुनना बेटा। ये स्पेशल केस ये है कि इंडिविजुअल स्पीड्स गिवन होगा और इंडिविजुअल स्पीड्स डिफरेंट ही होगा हमेशा। क्यों सर, अगर जर्नी को पार्ट्स में दिया है, इफ द जर्नी इज गिवन इन पार्ट्स, ऑब्वियसली थ्रू आउट द जर्नी स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो ये सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, ये सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, तो दो सेक्शन में अलग अलग स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा, उस सिचुएशन में तो पूरा जर्नी में यूनिफॉर्म स्पीड लग गया ना। इसलिए इन दो सेक्शन को नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्वेश्चन में जानबूझ के डाटा गिवन होगा। लेट अस सपोज दिस इज u मीटर पर सेकेंड, दिस इज v मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस बात है u इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू v। सर गारंटी के साथ u अगर v के बराबर हो गया तो टोटल जर्नी यूनिफॉर्म बन जाएगा। जर्नी को पार्ट्स में दिया है, इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स में अलग अलग स्पीड से बॉडी चल रहे हैं, आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है। लेकिन बाकी जो दो पैरामीटर अवेलेबल है, यहाँ पे डिस्टेंस भी अवेलेबल है d1 d2 एंड कुछ टाइम भी अवेलेबल होगा t1 एंड t2। अब क्या चालाकी करते हैं क्वेश्चन वाले, देख लो। अगर कभी कभार बेटा ये u इज नॉट इक्वल टू v का मतलब समझो कि d1/t1 इज नॉट इक्वल टू d2/t2, लेकिन ये लोग इसी चीज को मेंटेन करेंगे। तो क्या चीज में बदलाव करेंगे, ये बदलाव करेंगे, दो केसेस बना देंगे यहाँ पे। एक तो d1 इक्वल टू d2 कर देंगे, और दूसरे केस बेटा t1 इक्वल टू t2। दोनों एक साथ नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर और टाइम भी बराबर होगा, तो स्पीड भी बराबर हो जाना चाहिए। d1 अगर d2 के बराबर है, जानबूझ के ये लोग करेंगे t1 इज नॉट इक्वल टू t2, सो दैट ये रेशियो इक्वल ना आए। अगर मैं d1/t1 कर दूं, दैट विल बी नॉट इक्वल टू d2/t2, जो कि u इज नॉट इक्वल टू v का ओरिजिनल कंडीशन है, मेरे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन बनता है कैसे, मैं बता रहा हूँ। सिचुएशन ये भी पुट कर सकते हैं, दोनों टाइम को बराबर दे दे, तो ये सिचुएशन में एवरेज स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म करने का जो तरीका होता है वो होता है d1 शुड नॉट बी इक्वल टू d2। दो कंडीशन, दो केसेस समझ में आया बेटा। ऑब्वियसली u इज नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू v, बट इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कभी कभार वो स्पेशल केसेस में डाल देंगे। स्पेशल केसेस ये है, दोनों डिस्टेंस बराबर कर दे या फिर दोनों टाइम को बराबर कर दे, बट दोनों एक साथ बराबर नहीं हो सकते। दोनों एक साथ बराबर हो जाएगा तो u इक्वल टू v वाला केस आ जाएगा, फिर यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगा।
इन दोनों केसेस को हम अलग से डील कर रहे हैं। एक बार चेक कर लो, इसमें कुछ ट्रिक्स लगा देंगे हम, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। बोलने का मतलब ये है, सपोज केस 1 हम देख रहे हैं, दिस इज केस 1, और केस 1 में मैं आपको बोला D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू बराबर है। D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू मैंने बराबर कर दिया। मैं डाटा को जनरलाइज कर रहा हूँ इसलिए मैंने D लिख दिया। कल कोई 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और कुछ जानबूझ के TDS डाटा दे देंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस को अगर इक्वल किया है तो ऑब्वियस बात है टाइम विल बी अनइक्वल, टाइम तो अनइक्वल होगा। लेकिन दोनों टाइप का क्वेश्चन में आपको स्पीड गिवन होगा। यहाँ पे स्पीड गिवन है u मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्पीड गिवन है v मीटर पर। तो यहाँ जो भी केसेस बनेंगे इन स्पीड्स के सहारे हम सीधा एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। बताओ बेटा, अगर यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है, यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, हमें टाइम चाहिए। तो मैं बोला यहाँ पे टाइम निकलने का क्या तरीका, आपने जो तरीका बोला था, डिस्टेंस को लाओ स्पीड से डिवाइड करो। टाइम निकालना है तो स्पीड से डिवाइड करो, स्पीड निकालना है तो टाइम से डिवाइड करो। यहाँ बताओ बेटा T2 कैसे कैलकुलेट करें? सर डिस्टेंस लाते हैं, दोनों सेम है, टाइम से डिवाइड करते हैं। चलो ये D1 और D2 पहले लिख दिया, क्योंकि D1 का वैल्यू भी D था, D2 का वैल्यू भी D था। सो आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट एज टाइम 1 इक्वल टू D/2, टाइम 2 इक्वल टू D/V। बेटा स्पेशल केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे D1 D2 दोनों किसके बराबर है? D के बराबर। अगर ये बात है, हम एवरेज स्पीड को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, किसके रेस्पेक्ट में? u और v के रेस्पेक्ट में, सो दैट क्वेश्चन में हमें किसको कैलकुलेट ना करने पड़े। बेटा फॉर्मूला का मतलब है जो गिवन डाटा है उसी के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये दो केसेस में स्पीड तो कंफर्म गिवन होगा क्वेश्चन। बताओ बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे? सर D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2 करते हैं। बिल्कुल, बोलो बेटा D1 का वैल्यू भी D है, D2 का वैल्यू भी D है, T1 का वैल्यू मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा D/U से, और T2 का वैल्यू मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा D/V से। दिस कम्स आउट टू बी 2D, D और D जोड़ेगा तो 2D आएगा, मैं D को कॉमन ले लिया यहाँ पे। दिस बिकम्स 1/U प्लस 1/V। बेटा D से D कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 2 एलसीएम ले लेंगे तो U और V का प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये सम आ जाएगा न्यूमरेटर में इसकी इस फ्रैक्शन। अब ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 2UV बाई U प्लस V। काफ़ी स्टैंडर्ड एंड वर्सेटाइल फॉर्मूला है ये। इसी फॉर्मूला के सहारे हम कुछ मुश्किल क्वेश्चन बना के इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमने टाइम का सहारा नहीं लिया। हम किसका सहारा लेंगे बेटा? सिर्फ स्पीड का सहारा। दोनों स्पीड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई द सम ऑफ देयर स्पीड्स। देखो कैसे करते हैं, और देखो कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसी को यूज करके कैसे मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपके सामने लिखूंगा क्वेश्चन, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सर एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इसको नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल दोनों डिस्टेंस को इक्वल करना ही मेरा कंडीशन था। मैंने मान लो D1 गिवन है 2735719.23 मीटर, D2 भी सेम है, कॉपी पेस्ट कर देगा बेटा, दोनों को बराबर करना है। दिस इज गोइंग टू बी 2735719.23 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में जानबूझ के अगर दोनों डिस्टेंस बराबर दे दिया है तो हमें इससे टाइम से कोई मतलब नहीं। अगर टाइम गिवन है तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस D1 प्लस D2 बाई T1 प्लस T2 करके हम आंसर निकालेंगे, तब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। जानबूझ के इस क्वेश्चन में स्पीड को गिवन होगा, जैसे कि मैंने स्पीड दे दिया कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे चलो इसको कम कर देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक रैंडम डाटा मैंने स्पीड दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, बस सबको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या गिवन क्वेश्चन में D1 इक्वल टू D2 है? बिल्कुल है सर, ये बन गया कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन। अगर D1 इक्वल टू D2 का वैल्यू के बराबर है तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिखा है। क्या फॉर्मूला है? लेकिन ये कब लगाएंगे बेटा? जब D1 इक्वल टू D2। लेकिन हमेशा यूज मत करना इस फॉर्मूला को, ठीक है? हमेशा यूज करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। क्यों? D1 इक्वल टू D2 वाला केस में ही D और D कैंसिल हो रहा था, ऊपर और नीचे D को कैंसिल करने के लिए D का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला में यूज कर रहे हैं 2 टाइम्स UV बाई U प्लस V का फॉर्मूला। देखो बेटा 2 टाइम्स UV, U का मतलब यहाँ पे 2 है, V का मतलब यहाँ पे 8 है, और U प्लस V करेंगे तो 2 प्लस 8 आ जाएगा। 4 8 जा 32, 32 बाई 10, दिस कम्स आउट टू बी 3.2 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान तरीके से हमने एवरेज स्पीड को निकाला। अगर इस डाटा को अगर डिवाइड करते जाते, टाइम से डिवाइड किया तो डेसिमल डाटा है, अगर इसको डिवाइड करते तो वैसे ही टाइम चला जाता।
टाइम निकालने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2u_v by u+v, प्रोवाइडेड इट्स ए कॉम्पिटेटिव लेवल क्वेश्चन। ओके, चलो दूसरा केस सर वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा केस मैंने क्या बोला, अब की बार डिस्टेंस को इक्वल नहीं देंगे, टाइम को इक्वल देंगे। सर दोनों को इक्वल नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, देंगे तो टोटल जर्नी यूनिफॉर्म बन जाएगा। चलो अगला तरीका क्या है, अगला तरीका मैं बोला सर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ d1 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ d2 होगा। जाहिर सी बात है d1 इज नॉट इक्वल टू d2, क्योंकि टाइम को इक्वल करने वाले हमें, टाइम को मैंने इक्वल कर दिया t1 इक्वल टू t, और यहाँ पे मैंने लिख दिया t2 इक्वल टू t। लेट अस कैलकुलेट द एवरेज स्पीड डायरेक्टली। सर एवरेज स्पीड तो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2, बट मैंने आपको क्या बोला सर क्वेश्चन में d1 d2 अगर डायरेक्टली गिवन होगा तो इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया। इसी को डिफिकल्ट लेवल पे और इजीली सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू लेवल पे बनाने के लिए दोनों क्वेश्चन में आपको स्पीड भी गिवन होगा। बट रिमेंबर दिस, ये वाला पार्ट में d1 कैन नेवर बी इक्वल टू d2, इसलिए मैंने d1 d2 को अलग से लिखा। बट क्वेश्चन में कभी d1 और d2 गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन में स्पीड गिवन होगा u मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड गिवन होगा u मीटर पर सेकेंड। दैट्स द वे टू पुट ए क्वेश्चन। ये जो दो स्पेशल केस हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हमेशा u और v में ही डिजाइन होगा, ठीक है। अब ये तो काफी स्पेशल केस बन जाएगा। देखो बेटा, इसमें हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर हमें d1 चाहिए। d1 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन d1 चाहिए। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला में होता था स्पीड इंटू टाइम। क्या स्पीड है सर, u स्पीड है। कितना टाइम है, t1। t1 का वैल्यू हमने क्या लिया, t लिख दिया। यहाँ बताओ d2 कैलकुलेट करेंगे, d2 का क्या फॉर्मूला है सर, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम से ये स्पीड इंटू टाइम कितना वैल्यू है, t। लेट मी चेक द ऑडियो फर्स्ट सेकेंड, ठीक, ओके। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। d1 के लिखो बेटा u के लैंग्वेज में, ये बन गया u इंटू टी, और ये बन जाएगा v इंटू टी डिवाइड बाई t, और t दो बार जुड़ जाएंगे। ये बेटा t और t का सम था, t और t से कितना t बन जाएगा, 2t बन जाएगा। t1 भी यहाँ पे t है, t2 भी यहाँ पे t है, तो ये बन गया 2t। थ्रू आउट जर्नी या न्यूमरेटर में से मैं t कॉमन ले लिया, u प्लस v, और नीचे बेटा 2t लिखा है, और ये कट गया, सॉरी, तो बच गया 2। तो क्या मुझे मिला बेटा, काफी इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बन गया ये। यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है दैट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ स्पीड्स। रिमेंबर दिस लाइन, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो बन गया दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स गिवन इन द क्वेश्चन। इसका मतलब दिमाग लगाना ही नहीं। कब दिमाग नहीं लगाना है, जब टाइम इंटरवल इक्वल है। अगर दो टाइम इंटरवल गिवन है तो एवरेज स्पीड को हम सीधा फाइंड करेंगे बाय द एवरेज ऑफ स्पीड्स। बोलने का मतलब है सर यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लेवल पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखो बेटा बना रहा हूँ, एक सेकेंड, ये बन गया क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे d1 गिवन है कुछ भी, लेकिन d1 की जगह ये हम लोग टाइम को इक्वल करेंगे, तो d1 d2 अलग अलग आएंगे। तो इसमें मैं स्पीड दे दिया कुछ भी, जैसे कि इजी क्वेश्चन तो कुछ भी बनाते हैं, जैसे 150 बना दो इसको, 150 मीटर पर सेकेंड, और इसको बना दो 250 मीटर पर सेकेंड। क्या फ़र्क पड़ता है, बट क्वेश्चन को डेंजरस दिखाने के लिए ये टाइम दिया दिया ऐसे 1239 2472.95 सेकेंड, और यहाँ पे भी बोल देगा 12392472.95 सेकेंड। क्या हमें देखना है दोनों वैल्यू को, देखना तो जरूरी है, दोनों टाइम बराबर होना चाहिए। क्या ये कंडीशन मीट कर गया, यस सर, t1 इक्वल टू t2 मीट करेगा। तो ये जो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जब टाइम इंटरवल इक्वल होता है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का हमारे पास आसान तरीका होता है। क्या तरीका है सर, ये केस में टाइम इंटरवल इक्वल है, ये काम करते हैं एवरेज स्पीड को अभी भी जो फॉर्मूला सीखे उससे कैलकुलेट करते हैं। u प्लस v बाई 2, u कितना है 150, v कितना है 250 बाई 2 करेंगे तो 400 बाई 2 से ही हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। डन। So these are all about the average speeds and the conceptual tricks for the average speed when the distances are equal and the times are equal.